मूंगफली यानी कि पीनट्स। जी हाँ दोस्तों, भारत में हम पीनट्स को, मूंगफली को भारत का बादाम भी कहते हैं। और सच मानना दोस्तों, पीनट यानी कि मूंगफली खाना उतना ही फ़ायदेमंद है जितना कि बादाम। पर हम इसकी वैल्यू नहीं जानते क्योंकि ये हमारे भारत में बहुत सस्ती मिल जाती है, जबकि बादाम बहुत महंगे मिलते हैं। इसलिए हम बादाम की इम्पोर्टेंस इससे कहीं ज़्यादा समझते हैं, जबकि पीनट्स यानी कि मूंगफली भी उतने ही फ़ायदेमंद है जितने कि बादाम। जी हाँ, आज हम इसी के राज को जानेंगे कि मूंगफली खाने से क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं और मूंगफली को किस तरह से खाने से हम वो सारे फ़ायदे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतीय आयुर्वेद में भीगी हुई मूंगफली खाने के बहुत फ़ायदे बताए गए हैं और ये बहुत सी बीमारियों को दूर करने में और उनसे बचने में हमारी मदद करती हैं, ये भीगी हुई मूंगफली का सेवन। दोस्तों, इस भीगी हुई मूंगफली खाने के इतने फ़ायदे हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से भी परे हैं। पर हम लोग इसको खाने का सही ढंग जानते ही नहीं, इसीलिए हम अनभिज्ञ हैं इसके फ़ायदों से। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये भीगी हुई मूंगफली किन किन लोगों को खानी चाहिए और किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, और जो सूखी हुई मूंगफली भी है उसे भी हमें कैसे खाना चाहिए ताकि हम उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और इस मूंगफली को हमने कैसे खाना है। अकेली मूंगफली खाने से हमें वो सारे फ़ायदे नहीं मिल सकते जो आयुर्वेद में कहे गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, ताकि अच्छे डोले वोले बनाना चाहते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जिम में वर्कआउट करने वाले लोग सुबह भीगी मूंगफली ज़रूर खाते हैं। दोस्तों, आप मूंगफली को ड्राई भी खा सकते हैं, पर अगर गर्मियों का मौसम है जहाँ आपके शरीर की जो प्रकृति है वो थोड़ी गर्म है, यानी कि आपके शरीर में गर्मी बनती है और आपको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है अपने वर्कआउट के दौरान, तो आपको भीगी हुई मूंगफली ही खानी चाहिए, ना कि सूखी हुई ड्राई पीनट। क्योंकि अगर आपके शरीर की तासीर गर्म है तो आपको भीगी हुई मूंगफली ही खानी चाहिए, क्योंकि सूखी हुई मूंगफली बहुत गर्म होती है और इसको भिगोने से उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, यानी कि उसकी गर्म तासीर कम हो जाती है, जिससे आप उसका सेवन कर सकते हैं। नहीं तो लगातार सूखी हुई मूंगफली खाने से आपके शरीर में गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, आपके लीवर को नुकसान भी पहुंच सकता है ज़्यादा ड्राई मूंगफली खाने से, यानी कि सूखी हुई मूंगफली जैसी एज इट इज़ हमें बाज़ार में मिलती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर की प्रकृति ठंडी है, यानी कि आपको जल्दी सर्दी ज़ुकाम लग जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर की प्रकृति ठंडी है और सर्दियों में आप सूखी हुई यानी कि ड्राई पीनट्स का सेवन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और भी जानते हैं इस मूंगफली को खाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में या आपके जानने वाले किसी को भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि उसके घुटनों में, कमर में, हाथ पैर में या शरीर में कहीं भी दर्द रहता है, तो उसके लिए ये मूंगफली बहुत ही कारगर उपाय है खाना। जी हाँ, इसको हमने कैसे खाना है। लगभग 1 मुट्ठी मूंगफली, जी हाँ, लगभग 1 मूंगफली का सेवन आपने गाय के दूध के साथ करना है रात को सोते समय, या इसे सुबह सुबह भी आप खा सकते हैं, वो भी गाय के दूध के साथ ही इसका सेवन लेना है इसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए। और आपको इसको दिन में सिर्फ 1 बार ही लेना है। जी हाँ, याद रखिएगा, आपको दिन में 1 बार ही इसका सेवन करना है और हफ्ते में 2 से ज़्यादा दिन इसका सेवन नहीं करना। इस बात का खास ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम रहती है, यानी कि हड्डियों में कैल्शियम कम है या और भी किसी प्रकार की भी हड्डियों की समस्या है, आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है या कट कट की आवाज़ आती है, तो आप इसका सेवन निश्चिंत कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप इसको खा लें, आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि आपको स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि हम जिस चीज़ का भी सेवन करते हैं वो अपनी सही जगह पर काम करे। इसके लिए हमें वर्कआउट तो
करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज कोई ना करें और ये सब आयुर्वेदिक फॉर्मूले जो हैं उनको अपनाकर अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। आपको एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी ही है। इसके अलावा आप सुबह उठ के प्राणायाम भी कर सकते हैं, यानी कि या तो आप अनुलोम विलोम, कपालभाति तथा और प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसका अगला फ़ायदा। जी हाँ, अगर आपको बाल झड़ने की या बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। मूंगफली में बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन, विटामिन D3 तथा अन्य पौष्टिक तत्व होते हैं जो आपकी बालों की ग्रोथ तथा उनकी पौष्टिकता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये सिर्फ आपके बालों को झड़ना ही नहीं रोकती, बल्कि आपके बालों को मजबूत भी करती है और उसमें ज़बरदस्त शाइनिंग भी लाती है। आइए जानते हैं बालों की समस्या के लिए आपको मूंगफली का सेवन कैसे करना है। जी हाँ, वही एक मुट्ठी मूंगफली आप दूध में भिगो लीजिए और उसका सेवन वैसे ही करिए दिन में 1 बार। जो लोग दूध नहीं पसंद करते वो इसका सेवन आंवले के चूर्ण या शहद के साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मूंगफली रात को ही पानी में भिगो लेनी है और सुबह सुबह आंवले का 1 चम्मच तथा शहद का 1 चम्मच आपको 1 गिलास पानी में भिगो लेना है। ध्यान रखिएगा कि पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, उतना गर्म जितना आप पी सकते हैं। आप मूंगफली खाने के बाद इस पानी का सेवन कर सकते हैं। कुछ लोगों का गला मूंगफली खाने के बाद खराब हो जाता है, ये अक्सर सबको शिकायत रहती है। अगर ऐसी समस्या आपके साथ भी है तो आप पानी पहले पी लीजिए और उसके बाद मूंगफली खा लीजिए, जिससे आपका गला खराब भी नहीं हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मूंगफली खाने के और फायदे। जी हाँ, अगर आपको या आपके घर में किसी को भी आँखों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, यानी कि उसकी नज़र कमज़ोर हो गई है, दूर का कम दिखाई देता है या पास का कम दिखाई देता है या बहुत मोटा चश्मा लग गया है, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन कैसे करना है? आपको 1 चम्मच मूंगफली का पाउडर लेना है और 1 ही चम्मच आपको सौंफ का पाउडर तथा 1 ही चम्मच मिश्री का पाउडर लेना है, यानी कि तीनों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर इसका सेवन कीजिए सुबह सुबह खाली पेट गाय के दूध के साथ। इसका सेवन करने से आपकी हर समस्या, आंखों से रिलेटेड जो भी है, हर समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावा मूंगफली खाने का और भी बहुत फ़ायदे हैं, यानी कि अगर आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती कम रहती है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये ताकत का खजाना है, यानी कि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और भी प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं और हमारे शरीर को बहुत ताकत प्रदान करते हैं। जो भी स्पोर्ट्समैन है उनको तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि खेल दोस्तों कोई भी हो, उसमें जब तक आपके शरीर में फुर्ती नहीं होगी तब आप वो खेल अच्छी तरह नहीं खेल सकते, यानी कि उस खेल की परफॉर्मेंस आपकी धीरे धीरे डाउन होती है अगर आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहती। तो स्पोर्ट्समैन जो हैं वो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर ही करें। इसके अलावा ये शरीर के डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत कारगर होती है। जिनको भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जहाँ उनको कब्ज रहती है, वो भी मूंगफली का 1 से 2 चम्मच भिगोकर खाएं। जो लोग भी खाते पीते तो बहुत हैं पर उनके शरीर में लगता नहीं, वो फिर भी कमज़ोर रहते हैं, तो उन्हें इस मूंगफली का सेवन जरूर ही करना चाहिए। अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उसका बहुत ही कारगर इलाज है ये मूंगफली भीगी हुई। जो भी लोग अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 या 2 चम्मच से लेकर धीरे धीरे बढ़ाकर इसको 1 मुट्ठी तक आपने लेके जाना है। शुरुआत में ही आपको 1 मुट्ठी नहीं खानी, धीरे धीरे 2 चम्मच से लेकर आपको इसकी मात्रा बढ़ानी है और 1 मुट्ठी तक ले जाएं। आपको इसके चमत्कारिक फ़ायदे दिखाई देंगे। ये तो वो वाले फ़ायदे हो गए जो शारीरिक रूप पर। इसके अलावा जो दिमागी काम करते हैं, यानी कि माइंड से रिलेटेड काम करते हैं, उनको भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की स्मरण शक्ति तेज हो तो आप
बचपन से ही उन्हें इसकी आदत डाल दें। उनको भी 1 या 2 चम्मच उनकी एज के हिसाब से आप उनको सेवन करवा सकते। इसके अलावा इसका उपयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिनके चेहरे पर डार्क सर्कल बन गए हैं, या अपने चेहरे का ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, या जिनको उम्र से पहले झुर्रियों आने की समस्या हो गई है, वो भी इस मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। हमारी स्किन के लिए भी बहुत कारगर है ये भीगी हुई मूंगफली। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको वर्कआउट ज़रूर ही करना है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, और इसका ज़्यादा सेवन नहीं करना। यानी कि अगर आप चाहें कि मैं ज़्यादा खा लूं और जल्दी जल्दी मेरे चेहरे का ग्लो बढ़ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको 2 चम्मच से ही शुरुआत करनी है और सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही लेना है और दिन में 1 बार ही। आप सुबह सुबह वर्कआउट करने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा 40 यानी 40 की एज के बाद इसका सेवन आप अवश्य करें, चाहे आपको कोई समस्या है या नहीं है। ये जल्दी से आपको बुढ़ापा आने नहीं देगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी रहती है, यानी कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। पर इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि आप प्राणायाम या एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज या प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो वो इसके फ़ायदे को 10 गुना बढ़ा देती है, यानी कि 10 गुना जल्दी फ़ायदा करती है और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और आपके अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को बढ़ाती है तथा बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को कम करने में सहायक होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको इनमें से कोई भी समस्या है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, पर अगर आप स्वस्थ भी हैं तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो ही ना। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।